फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल तक में हम लोगों ने चार्ज के एक प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था और नाम था क्वांटम ऑफ चार्ज, या उसी को बोल सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आज दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर बात कर रहे हैं। आज का जो प्रॉपर्टी मुझे पढ़ना है वो सिंपल और सामान्य से वे में हम लोग स्टडी करेंगे, और वह प्रॉपर्टी है क्या? तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। क्या है? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। अगर बात करते हैं अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी की, तो आप क्या बात करोगे? देखो, आपने बचपन से पढ़ा होगा, इसको ध्यान में रखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझो। यहां पर मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज और मैंने कहा ये भी पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा ये नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा यहां नेगेटिव चार्ज और यहां आपके पास कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। देखो, एक एक वर्ड्स पर बारीकी से गौर करोगे, आपके पास पॉइंट्स क्या मिल जाए, कंसिडरेशन है। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपने ओर रिफ्लेक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसको अपने ओर खींचेगा और ये इसको अपने ओर खींचेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव की बात किया जाए तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी रिपेल करेगा एक दूसरे को, और इन दोनों की बात की जाए तो ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पॉइंट्स को काफी बारीकी से समझ लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी आप यहाँ पर देख लो कि पॉजिटिव चार्ज और कौन चार्ज? नेगेटिव चार्ज को लाते हैं तो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर नेगेटिव चार्ज को मैं लाता हूँ और यहाँ भी मैं नेगेटिव चार्ज को लाता हूँ, तो ये एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ फिर से मैं पॉजिटिव चार्ज ले आऊं, तो फिर ये क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। अब ये चीज तुम एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हो। अगर आपके पास बैटरी वगैरह हो, वहां पर दो चार्ज को लेकर के देखो, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव को लेकर देखो, नेगेटिव पॉजिटिव को लेकर देखो। हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब भी करना प्रिकॉशन के साथ करो। ऐसे ही नहीं कि बस टीचर बता दिए और हम एक्सपेरिमेंट पर तुल गए। कभी कभी ऐसे कंडीशन से बैटरी भी आपका डैमेज हो सकता है, आपको भी इसका हानि पहुंच सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम चार्ज जो है, क्या मिल रहा है? देखो, सारा सेम चार्ज, तो सेम चार्जेज या चार्ज पार्टिकल, सेम चार्जेज या चार्ज पार्टिकल रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। बहुत बारीकी से आपके दिमाग में बात आ गई। सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। यहां आपको क्या मिला? डिफरेंट चार्जेज, डिफरेंट चार्जेज क्या मिल रहा है? अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात समझ आया? इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अट्रैक्टिव एंड प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी। इसे बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम कैवेंडिश था। क्या नाम था? कैवेंडिश। कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसे एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था, दिखाया था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये आपका दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हो गया, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। सेम चार्ज होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, एक दूसरे को हटाएगा, एक दूसरे को हटाएगा, दूर भागना चाहेगा। और डिफरेंट चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा होगा? जैसे लाइक आप मैग्नेट से समझ सकते हो। मैग्नेट को देखो, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब जाते हो एक साथ में, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देता है। साउथ पोल को लाते हो तो एक दूसरे को धक्का देता है बाहर की, लेकिन नॉर्थ साउथ को लाते हो तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो पॉइंट नंबर आपके पास क्या मिल गया? 2, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? एक तीसरी नंबर प्रॉपर्टी भी आज देखें, और तीसरे नंबर प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूं, जिसको मैं बोलता हूं एडिटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखोगे, ढंग से समझोगे, एडिटिव
प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा चार्ज। डन है। अगर मैं बात करूं किसकी एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो ये काफी बारीकी से तुम समझ सकते हो। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, सभी को आप जोड़ सकते हो डॉट 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 कहां पर Qn तक। किसके द्वारा जोड़ सकते हो, तो एक सिंपल अलजेब्रा के विधि द्वारा, सिंपल अलजेब्राइक मेथड के द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें बाहर से कोई रूल नहीं लगाना, कोई एक्स्ट्रा रूल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट में घटा सकते हैं। जैसे मान लो एक मैं यहां पर क्वेश्चन ले लेता हूं एग्जांपल्स, और मैं कहूंगा टू फाइंड नेट चार्ज, टू फाइंड नेट चार्ज। देखो ध्यान दो, मैंने कहा गिवन में आपको है गिवन 1 कूलम, 3 कूलम, 7 कूलम, -4 कूलम, -2 कूलम, 9 कूलम। इनकेस आपको निकालना है तो Q नेट बराबर आप डायरेक्ट जोड़ो, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला देखो क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस डॉट 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 और भी। अब Q1 की जगह पर देखो बेटा कितना है, 1 कूलम, Q2 की जगह पर देखो बेटा 3 कूलम, Q3 की जगह पर 7 कूलम, प्लस माइनस में 4 कूलम, प्लस माइनस में 2 कूलम और प्लस में 9 कूलम। अगर पूरे को आप जोड़ते हो तो आपके पास रिजल्ट कितना मिलता है, 1 3 4 7 11 और 9 20 कूलम। एक जगह एक जाति वाले वेक्टर से जानो -4 2 6 कूलम। जोड़ करके टोटल एडिशन कितना आया था, तो 14 कूलम। दैट इज द आंसर, दैट इज द क्या हो गया आंसर। तो बहुत बारीकी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। यानी आप कह सकते हो चार्जेज कैन बी एडेड और subtracted by simple algebraic method because, अगर कोई पूछते क्या कारण है, तो because charge is a स्केलर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डन है। शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज या चार्जेज इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, बोलो, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मैं उम्मीद करता हूँ काफी बारीकी से आपको समझ में आ गया होगा। एक मैंने क्वेश्चन भी ले लिया, फिर से देख लो मैंने क्या कहा, चार्जेस कैन बी एडेड, चार्ज को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है बाय सिंपल अलजेब्राइक मेथड के द्वारा। किसके द्वारा, सामान्य अलजेब्राइक मेथड के द्वारा। बिकॉज़ चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। डन है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए क्लास में यही करने देता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लेता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।